थ्री फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर यूजिंग RLE लोड, यानी कि लोड के अक्रॉस हमारा रजिस्टर, इंडक्टर और एक EMF कनेक्टेड हैं। इनपुट से हम थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। इस पे 6 थायरिस्टर्स का यूज किया गया है। थायरिस्टर 1 to 6, 1 थायरिस्टर 1, 3 और 5 ये पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स हैं और 4, 6 और 2 ये नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स हैं। आउटपुट पे ये RLE के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसके क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है और इनपुट से हम थ्री फेज सप्लाई इन्हें प्रोवाइड करते हैं। A, B और C ये डिफरेंट फेजेस में इन्हें सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। थायरिस्टर 1 और 2 एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं। ये जर्नी इनके फेस पे डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली अगर हम बोले थियोरेटिकली तो थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, 3 और 4 कंडक्ट करेंगे, 5 और 6 कंडक्ट करेंगे। हम देखते हैं कि ये थायरिस्टर्स किस तरह से कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे थायरिस्टर्स होते हैं उनके गेट पे एक पर्टिकुलर एंगल पे एक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो कंडक्टिंग कंडीशन में आते हैं। जब तक इनके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी तब तक ये कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं आएंगे। अगर इन थायरिस्टर्स के गेट पे जो अल्फा जिसे फायरिंग पल्स बोलते हैं, अगर वो 0 डिग्री है तब तो ये नॉर्मल डायोड की तरह कंडक्ट करेंगे, यानी कि कोई पर्टिकुलर एंगल पे हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की। अगर वो 0 डिग्री पे ही कंडक्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री पे फायरिंग पल्स है, तो ये नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन अगर फायरिंग पल्स जो फायरिंग एंगल है हमारा अल्फा वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, उसके बीच में हमने अल्फा ले लिया है 60 डिग्री है हमारा, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, हमने 60 डिग्री ले लिया है। तो इस टाइम पे ये कैसे कंडक्ट करेंगे? देखिए थायरिस्टर 1 हमारा किस तरह से कंडक्ट करेगा। ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ए फेज की जब पॉजिटिव साइकिल जाएगी तब 90 डिग्री पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज पे ही कंडक्ट करते हैं। इसीलिए 60 डिग्री पे तो थायरिस्टर 1 हमारा ट्रिगर होगा और 30 डिग्री क्योंकि ये पॉजिटिव मैक्सिमम पीक वोल्टेज वर्क करेंगे, इसलिए 30 प्लस 60 किया है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो ये हम इसकी वेवफॉर्म्स में क्लियर करेंगे। तो 90 डिग्री पे हमारा क्या होगा, थायरिस्टर 1 कंडक्ट करने लग जाएगा 30 प्लस 60, और थायरिस्टर 2 कब कंडक्ट करेगा, 90 प्लस 60 यानी 150 डिग्री पे थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा। यानी कि जब हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा होगा उसके साथ कुछ टाइम पीरियड के लिए थायरिस्टर 6 कंडक्ट करेगा, और जैसे ही थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स आएगी तब सडन थायरिस्टर 6 कंडक्ट करना बंद कर देगा नेगेटिव ग्रुप में और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। पॉइंट ए से जब फर्स्ट फेज की सप्लाई जाती है तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा IA करंट, ये जाएगा थायरिस्टर 1 के अक्रॉस। यहाँ पे थायरिस्टर 1 पे 60 डिग्री की एंगल पे एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से करंट जाएगा ये आउटपुट की तरफ। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट। आउटपुट करंट जो कि रजिस्टर, इंडक्टर और बैटरी जो EMF है उसके अक्रॉस जाएगा और देन ये करंट पास होगा थायरिस्टर 2 की तरफ। थायरिस्टर 2 से पास होकर थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। सेम कंडीशन जब हम सेकेंड फेज की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे B से, तो हमारा जो थायरिस्टर 3 है और 4 है ये कंडक्ट करेंगे। अगेन 60 डिग्री के एंगल पे इसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारा जो IB करंट जो कि B पॉइंट से फ्लो होगा सेकेंड फेज का, वो थायरिस्टर 3 से पास होकर जाएगा हमारे आउटपुट की तरफ। आउटपुट पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो होगा आउटपुट करंट, जो कि रजिस्टर, इंडक्टर, बैटरी जो कि EMF है इनसे पास होके जाएगा थायरिस्टर 4 की तरफ, जिसे थायरिस्टर 4 हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से हमारा ये सेम कंडीशन हमारे थर्ड फेज के लिए है। थर्ड फेज में C से सप्लाई जाएगी 60 डिग्री के एंगल पे पॉजिटिव ग्रुप में, जो पॉजिटिव साइकिल होगी इसके फेज की 60 डिग्री के एंगल पे इसे फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाएगी और नेगेटिव ग्रुप में 6
थायरिस्टर 6 है, इसे फायरिंग एंगल पे पल्स प्रोवाइड की जाएगी, तब ये दोनों कंडक्ट करेंगे। इसकी वेव फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसे। ये है हमारी सोर्स वोल्टेज। देखिए यहाँ से ये VA वोल्टेज है, ये VB वोल्टेज है, और नेक्स्ट है हमारी VC वोल्टेज। 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की गई है, VA, VB और VC वोल्टेज शो कर रहे हैं। अगर हमारा फायरिंग एंगल 0 डिग्री है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेंगे, और अगर हमारा एंगल जो कि हम कर रहे थे 60 डिग्री है, तब ये कैसे कंडक्ट करेंगे? ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज पे ही वर्क करेंगे। जो 3 फेज है, देखिए मैक्सिमम पीक वोल्टेज, यानी इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैक्सिमम पीक वोल्टेज, इतने में ही वर्क करेंगे। और ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे VA वोल्टेज यानी जिसका थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा, ये थायरिस्टर 1 के लिए है। इस यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 है, और ये शो करता है हमारा थायरिस्टर 6 को। ये वाला पल्स ये शो करेगी हमारे थायरिस्टर 6 को, क्योंकि देखिए जो अपर वाली जो पॉजिटिव साइकिल्स हैं वो थायरिस्टर 1, 3 और 5 को शो कर रही हैं, यानी पॉजिटिव ग्रुप के साथ वर्क कर रही हैं, और थायरिस्टर 6, 2 और 4 नेगेटिव ग्रुप के साथ वर्क कर रहा है। अब 0 के बाद 60 डिग्री तक, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और यहाँ से ये 30 डिग्री है। 60 डिग्री के बाद जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाएगी, तभी हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा। यानी थायरिस्टर 1 इस पॉइंट से इस ड्यूरेशन में कंडक्ट नहीं करेगा, इस पॉइंट के बाद कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, जब 60 डिग्री के एंगल के बाद इसे फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारी E जो कि EMF है उसको शो कर रही है। अब हम इस पे वर्क कर रहे थे 60 डिग्री के एंगल पे। अब ये हमारी 30 डिग्री है, और ये है हमारे 60 डिग्री, ये फायरिंग एंगल है थायरिस्टर 1 का। और ये देखो मैक्सिमम पीक वोल्टेज 30 डिग्री, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 30 डिग्री है, यानी कि 30 प्लस 60 90 डिग्री। इसलिए हमने थायरिस्टर 1 के लिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 90 डिग्री बोला है। ये जो पॉइंट है 30 प्लस 60 90 डिग्री के बाद थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, या फिर ये कह दें कि पॉजिटिव की 90 डिग्री के बाद पॉजिटिव साइकिल होगी जो VA की, उसकी पॉजिटिव 90 डिग्री के बाद थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इससे पहले ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज कौन सी है? VC की, VC जो C फेस है हमारा, जिसके साथ हमारा थायरिस्टर 5 कनेक्टेड था, यानी इस टाइम पे थायरिस्टर 5 कंडक्ट करेगा, और थायरिस्टर 5 तब तक कंडक्ट करेगा जब तक कि थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं हो जाती। तो यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा थायरिस्टर 5 कंडक्ट करता रहेगा जब तक थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स नहीं आती। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे T6 यानी ये VB वोल्टेज है, B जिसके साथ थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्ट कर रहे थे, थायरिस्टर 3 और 4। तो 5 के साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे तो थायरिस्टर 4 कंडक्ट करेगा इस पॉइंट तक। देखिए यहाँ पे इसकी 90 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का फेज शिफ्ट, इस पॉइंट से 60 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, जो कि ये जो सेंटर पॉइंट है 60 डिग्री का, जब इस पे फेज शिफ्ट आएगा तो क्या होगा? इसके पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं। ये हमारी आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से होगी जब थायरिस्टर 5 और 4 कंडक्ट करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे थायरिस्टर 6 पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड हुई 60 डिग्री, इससे पहले 60 डिग्री तक फेज शिफ्ट पर, तो थायरिस्टर 5 के साथ थायरिस्टर 6 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, थायरिस्टर 6 यहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और थायरिस्टर 6 तब तक कंडक्ट करेगा जब तक कि नेगेटिव ग्रुप का जो दूसरा थायरिस्टर है उसके गेट पर ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पे नेगेटिव ग्रुप में यहाँ पे जो होगा वो होगा थायरिस्टर 2, VC है ना, ये हमारा VC, और जब तक थायरिस्टर 2 कंडक्ट नहीं करेगा। अगेन जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी जब 5 और 6 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे।
इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज होगी VCB की। और नेक्स्ट है यहाँ से इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट तक जब अगेन 60 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा मैक्सिमम पीक वोल्टेज पे, तो हमारा थायरिस्टर यहाँ से हमारा थायरिस्टर वन ने कंडक्ट किया। थायरिस्टर वन तब तक कंडक्ट करेगा जब तक कि हमारे दूसरे पॉजिटिव ग्रुप के अनदर थायरिस्टर पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो अगेन जिस टाइम पे थायरिस्टर 1 और 6 कंडक्ट कर रहे हैं वो होगी VAB के इक्वल। और अब यहाँ से अगेन नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर कंडक्ट करेगा 60 डिग्री के फेज शिफ्ट पे, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से फेज चेंज हुआ और यहाँ पे 60 डिग्री का फेज शिफ्ट आया, तो यहाँ से थायरिस्टर 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस पॉइंट थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा और थायरिस्टर 2 अगेन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंडक्ट करेगा जब तक कि हमारा जो नेक्स्ट थायरिस्टर है थायरिस्टर 4 उसके गेट पे 60 डिग्री के एंगल पर ट्रिगर पल्स नहीं आ जाती। और यहाँ पे जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी वो अगेन हमारी कुछ इस तरह से होगी। ये जो वोल्टेज होगी VAC को शो करेगी। ये नेक्स्ट है, यहाँ से हमारा थायरिस्टर 3 कंडक्ट करना स्टार्ट करे। देखिए यहाँ पे अगेन मैक्सिमम पीक वोल्टेज आई, फेज चेंज हुआ और 60 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ। थायरिस्टर 3 यहाँ पे कंडक्ट करेगा। जैसे ही थायरिस्टर 3, थायरिस्टर 5, थायरिस्टर 1 पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स हैं, 2, 4, 6 नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स हैं। यहाँ से हमारा थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा। थायरिस्टर 3 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंडक्ट करेगा जब तक कि थायरिस्टर 5 के गेट पे ट्रिगर पल्स नहीं आ जाती। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी ये वाली। ऐसे ही जब थायरिस्टर 3 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं जो कि VBC के इक्वल होगी। इस पॉइंट से अगेन थायरिस्टर 4 के गेट पे 60 डिग्री के एंगल के बाद ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की। थायरिस्टर 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो यहाँ से थायरिस्टर 4 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा इस पॉइंट तक। आउटपुट वोल्टेज जो कि VBA होगी, ये वाली वेव फॉर्म। इस तरह से हर एक 60 डिग्री के फायरिंग पल्स के बाद हमारे थायरिस्टर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। थायरिस्टर 5 यहाँ से हमारा कंडक्ट करेगा। जब तक थायरिस्टर 1 के गेट पर ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं हो जाते तब तक वो कंडक्ट करता रहेगा। आउटपुट वोल्टेज जो कि VCA है वो प्रोड्यूस होगी। अगेन इस पॉइंट से थायरिस्टर 6 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और ये जो वोल्टेज होगी वो होगी VCB। इस तरह से हमारे ये जो थायरिस्टर्स हैं वर्क करते हैं। यहाँ पे थायरिस्टर 1 के बाद अगेन यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री का जो अल्फा जो फायरिंग एंगल है, अगर हम उसे पल्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से अगेन थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ये 1 बाय 1 वर्क करते हैं। ये जो वोल्टेज होगी अगेन वही रिपीट हो जाएगी, VAB वोल्टेज। ये हमारे जो 60 डिग्री के एंगल के बाद जो हमने ये अभी किया है, अगर ये 0 डिग्री है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेंगे जैसे नॉर्मल डायोड वर्क करता है। और ये हमने 60 डिग्री के फेज शिफ्ट पे लिया है तो हमारे जो थायरिस्टर्स हैं 60 डिग्री के एंगल के बाद ही वर्क करेंगे। और ये है हमारा 3 फेज फुल कन्वर्टर। थैंक यू।